नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पार्ट 2 एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक भूगोल का लेक्चर नंबर 2। इसका पार्ट फर्स्ट कल पढ़ लिया, आज पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसमें संपूर्ण भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पूरा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते लेक्चर नंबर 2। इसमें पढ़ेंगे पहले ब्रह्मांड, अस्तित्व, मान, द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को अस्तित्वमान, द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। नेक्स्ट, पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो कि दी थी एफ जॉर्ज लेमेंतियर ने। सामान्य अवस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दी थी। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दी थी। संपत्ति सिद्धांत एलन गुथ ने दी थी। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एफ जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंतता था। अगला, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट, बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। अगला, महाविस्फोट के पश्चात सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है।
नासा ने 2001 ईस्वी में मैप माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नेक्स्ट नोट, नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब, जिसे शॉर्ट में मैप कहा जाता है, का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है जिसमें प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी को निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को WMAP यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब रखा गया। नेक्स्ट भूवैज्ञानिक काल। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को ईओन कहते। ईओन को महाकल्प को प्रोब में, कल्प को युग में तथा युग को काल एज में विभाजित किया जाता है। जैसे कि ईयान को महाकल्पों को कल्प में, कल्प को युग में, युग को काल में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। नेक्स्ट ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। नेक्स्ट क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है, CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। नोट, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। नेक्स्ट
ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी गैलेक्सी मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहा जाता है। नेक्स्ट, अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला आकार है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी डवार्क मंदाकिनी निहारिका है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचती रहे। इसका नेक्स्ट पार्ट 3 जल्दी आने वाला, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग।